हरे कृष्णा। आप सभी को अंग्रेजी नव वर्ष 1 जनवरी की बहुत 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 ढेर सारी शुभकामनाएं। पता ही नहीं चला कि कब 2025 निकल गया और 2026 आ गया। इसीलिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि शुभम भवतु कल्याणम आरोग्यम धन संपदा आत्मबोधस्तु सिद्ध्यर्थम नव वर्षम शुभम तव के अर्थात शुभम भवतु कल्याणम, आप सभी का ये नव वर्ष बड़ा शुभ जाए, ये बड़ा कल्याणकारी हो और ये आपको आरोग्य अर्थात बीमारियों से दूर रखे। आप स्वस्थ हस्त मस्त हमेशा रहें, हंसते रहें, खिलते रहें और परिवार वालों को भी हंसाते रहें, क्योंकि आप अभी नव वर्ष में एक नया नियम धारण कीजिए। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो हम जब चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं तो बार बार गिर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग आते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो हमें, जब हम गिर जाते हैं तो हमें उठाते हैं। उसी प्रकार जब हम चलने लगते हैं, हम सफल हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं, तब लोग हमें गिरा देते हैं। इसीलिए आप अभी से, प्रभुपाद जी ने भी 1 जनवरी को ये कोट किया है कि एक बालक है, वो चलने का प्रयास करता है, वो बार बार गिरता है, उसको बार बार असफलता प्राप्त होती है, किंतु ऐसा नहीं कि वो चल ही नहीं पाएगा। नहीं, वो चलेगा, उसको सफलता जरूर प्राप्त होगी। इसीलिए आप भगवान की भक्ति करते रहिए, आपको एक ना एक दिन भगवान के दर्शन जरूर होंगे। क्योंकि मेरी तरफ से आपके लिए एक बहुत सुंदर बात, बीत गया जो साल उसे एक सबक पुराना मान लो। बीत गया जो साल उसे एक सबक पुराना मान लो। नए साल में खुद को थोड़ा और पहचान लो। बाहरी दुनिया में भीड़ में खो जाना तो आसान है, बाहर की भीड़ में खो जाना तो बड़ा आसान है। इस बार अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि इस नववर्ष, इस अंग्रेजी नववर्ष के महामहोत्सव पर आप भी भगवान के नाम कीर्तन गुण लीला को जपिए, भगवान का कीर्तन करिए। क्योंकि एक दृष्टांत मैं आपको बताता हूँ कि एक महाराज जी थे, गए गांव में और गांव में सबसे बोला कि आज 1 जनवरी है तो आप ऐसा कीजिए, सब एक एक नियम धारण करिए। सबने नियम धारण किया। तब सारे गांव वाले बताते हैं कि सबने तो कर लिया है, पर एक जो सेठ जी हैं वो गंगा के तट पर रहते हैं, उन्होंने नाम नहीं लिया है, उन्होंने कोई नियम नहीं लिया है। तो बोलते हैं अच्छा तो उनको बुलाओ। तो उनको बुलाने गए, उनको बुलाकर लेकर आए। जब उनको बुलाकर लेकर आए और बोला कि आप एक नियम धारण कीजिए, अब वो फंस गए। सेठ जी कहते हैं अब तो धारण करना ही करना पड़ेगा। तब सेठ जी कहते हैं कि मैं, जब तक मेरे सामने एक कुम्हार रहता है, जब तक मैं उसका मुख नहीं देख लूंगा तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अब ऐसे महाराज जी को, सेठ जी को 9-10 वर्ष हो गए इस नियम को पालन करते करते। एक दिन जो सेठ जी बड़े लेट हो गए, अब 11-12 बज रहे थे। अब आए सेठ जी को बड़ी भूख लग रही थी। सेठ जी ने सोचा कि अरे मेरे 9-10 वर्ष की इतनी नियम की तपस्या है तो आज क्यों तोड़ूं, आज और कर लेता हूँ। तब कुमार के घर पे जाते हैं। कुमार की पत्नी कहती है कि वो तो नहीं है घर पे, वो तो पहाड़ पे। कहाँ पे? पहाड़ पे मिट्टी लेने गए हैं। अरे मिट्टी लेने गए, पहाड़ चढ़े। अब एक मन तो कह रहा है कि अरे प्रसाद पाले, एक मन कह रहा है तेरे 9 वर्ष की जो तपस्या है वो भंग हो जाएगी। तो कहते हैं वो पहाड़ पे जाते हैं। अब वो पहाड़ पे जाते हैं, थोड़ा 70% पहाड़ चढ़ते हैं और उनको उस कुमार के दर्शन हो जाते हैं। कुमार से कहते हैं हो गए दर्शन, हो गए दर्शन। अब कुमार खोद रहा था, खोदते खोदते मिट्टी की जगह उसको एक घड़ा मिला जिसमें सोना ही सोना। अब कुमार को लगा कि सेठ जी ने मुझे इस घड़े के साथ देख लिया। अब कुम्हार कहता है कि क्या देख लिया?
अब सेठ जी कहते देख लिया देख लिया देख लिया। अच्छा, वो कुमार को लगा कि अरे इन्होंने तो सच में ये सोने का मटका देख लिया, इसमें सोना जो रखा देख लिया। तो क्या कहते हैं, अरे सेठ जी रुकिए रुकिए रुकिए, आप ऐसा कीजिए, इसमें से हम 50-50 कर लेते हैं। आप 50 लीजिए, हम 50 लेंगे, पर आप गांव में किसी को बताइएगा नहीं। तब वह सेठ जी सोचते हैं कि मैं तो केवल इसका मुख देख के जा रहा था, उन महाराज जी ने मुझे एक नियम पालन करने के लिए कहा था, मैं वो 9-10 वर्षों से वो नियम पालन कर रहा था, और यदि मैं ऐसा ही नियम पालन उसके मुख को देखकर प्रसाद पा रहा था, अगर मैं ऐसा करता कि हर रोज भगवान के मुख को देखकर प्रसाद पाता, तो ना जाने आज तो मैं भगवान के दर्शन कर लेता। इसीलिए मेरा सभी से यही अनुरोध है कि आप 2 अवगुणों को छोड़िए और 3 नए गुणों को अपनाइए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी दिन हमारा ऐसा नहीं है कि केवल न्यू ईयर ही न्यू ईयर है, 1 जनवरी ही न्यू ईयर है, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एवरी डे इज न्यू ईयर, हर दिन प्रत्येक दिन न्यू ईयर है, प्रत्येक दिन नव वर्ष है। इसीलिए आप बड़े आनंद से रोज प्रतिदिन सुबह से सोचिए कि पहले नव वर्ष नहीं था, आज भी नव वर्ष है, क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं कि the people think that the हरे कृष्ण स्लोगन इज ओल्डेस्ट, तो ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये पुराना है, पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि यदि इसको अच्छे से जपे, रोज जपे, तो रोज कोई ना कोई हमें इसका फल जरूर मिलेगा, इसका प्लेजर हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए आप रोज प्रत्येक दिन को नव वर्ष मानिए और अपनी जीवन में, अपने जीवन शैली में, अपनी यात्रा में सफल रहिए। ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, और आप सभी वैष्णवों की कृपा से, संतों की कृपा से मैं भी 2026 में देश विदेशों में जाकर गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, श्रीला प्रभुपाद और सभी वैष्णवों के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। और आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जाकर, यदि पापी छाड़ी धर्म दूर देश जाए, मोर भक्त सेनापति जाई वे तथाए। कोई पापी से पापी भी कोई यदि इस इंडिया को, भारत देश को छोड़कर किसी और देश में भी चला जाए, तो आप कृपा बनाइए जिससे मैं उनको भी दोबारा भक्त बना पाऊं, हिंदू बना पाऊं, वैष्णव बना पाऊं। हरे कृष्णा।